लॉरेंस बिश्नोई। ये नाम सुनते ही कई लोगों की रूह कांप जाती है। ये कुख्यात बिश्नोई गैंग का सरदार है, जो इंडिया के अंडरवर्ल्ड में गहराई तक फैला हुआ है। बेरहमी से काम करने वाला ये गैंग कई राज्यों में फैला हुआ है। ये लोग कई तरह के क्राइम करते हैं। जबरन वसूली, ड्रग्स की तस्करी और सुपारी लेकर हत्याएं करना, ये तो बस शुरुआत है। बिश्नोई गैंग का राज डर है। इनकी बदनामी की वजह है इनके बेखौफ तरीके से किए गए हिंसक काम और बेरोक-टोक काम करने की इनकी काबिलियत। इस वजह से ये इंडियन क्राइम की दुनिया में एक खतरनाक ताकत बन गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर भी अपना असर बनाए हुए है। उसके हुक्म पर ही गैंग काम करता है। इस गैंग की पहुंच राज्यों की सीमाओं से भी परे है। दूसरे क्रिमिनल गैंग के साथ इनके अच्छे संबंध हैं। इनके इस नेटवर्क से इनकी ताकत और पहुंच और भी बढ़ जाती है। बिश्नोई गैंग को खत्म करने के लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियों को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। इस गैंग का गहरा असर और मुखबिरों का नेटवर्क इसे और भी चुनौतीपूर्ण बना देता है। बिश्नोई गैंग सुर्खियां बटोरने से पीछे नहीं हटता। इनके निशाने पर अक्सर बड़े-बड़े लोग होते हैं। नेता, मशहूर लोग और बिजनेसमैन सभी इस गैंग के निशाने पर रहे हैं। ये दुस्साहसी हमले कोई अचानक से नहीं किए जाते। ये सोची समझी चाल होती है जिसका मकसद होता है लोगों में डर पैदा करना और अपनी धाक जमाना। इस गैंग से जुड़ा एक बहुत ही भयानक मामला है विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या का। मिद्दू खेड़ा, जो एक जाने माने युवा नेता थे, उनकी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस बेखौफ हमले ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी। इसने गैंग की दुस्साहस और उनके रास्ते में आने वाले किसी को भी खत्म करने की उनकी नीयत को उजागर किया। बड़ी-बड़ी हत्याओं के अलावा बिश्नोई गैंग जबरन वसूली के रैकेट में भी शामिल है। ये अमीर बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स को निशाना बनाते हैं और उनसे प्रोटेक्शन मनी मांगते हैं। ऐसा न करने पर उन्हें धमकियां दी जाती हैं, डराया जाता है और यहां तक कि उन पर हमला भी किया जाता है। डर के इस माहौल की वजह से गैंग अपने इलाकों पर अपनी पकड़ बनाए रखता है। बिश्नोई गैंग को समझने के लिए हमें इसकी जड़ों तक जाना होगा। इस गैंग की जड़ें उत्तर भारत के राज्य पंजाब की धरती में हैं। गैंग का सरदार लॉरेंस बिश्नोई अबोहर जिले के एक गांव से है। वो हमेशा से एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड नहीं था। बिश्नोई ने अपने करियर की शुरुआत पंजाब यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट लीडर के तौर पर की थी। यही वो समय था जब उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। वो बहुत जल्दी आगे बढ़ता गया और अपनी नेतृत्व क्षमता और बेरहमी के लिए जाना जाने लगा। लेकिन जल्द ही उसकी महत्वाकांक्षा उसे एक बुरे रास्ते पर ले गई। उसने अपना गैंग बनाया और शुरुआत में छोटे-मोटे अपराध करने लगा। समय के साथ उनके काम और भी बड़े होते गए। उन्होंने जबरन वसूली, जमीन हड़पने और आखिरकार सुपारी लेकर हत्याएं करने जैसे काम शुरू कर दिए। इस गैंग का उदय उस समय हुआ जब पंजाब सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा था। इस अस्थिर माहौल ने गैंग को फलने फूलने के लिए उपजाऊ जमीन मुहैया कराई। बिश्नोई गैंग का असर पंजाब के धूल भरे गांवों से कहीं आगे तक है। उन्होंने कई राज्यों में अपनी गहरी जड़ें जमा ली हैं। उनकी पहुंच उनके रणनीतिक गठबंधनों और सिस्टम की खामियों का फायदा उठाने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। उनके नेटवर्क में भ्रष्ट अधिकारी, नेता और बिजनेसमैन शामिल हैं। ये लोग मददगार के तौर पर काम करते हैं, जो उन्हें जानकारी, सुरक्षा और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करते हैं। रसूख का यह जाल गैंग को कानून लागू करने वाली एजेंसियों से बचाता है और उन्हें एक हद तक बेरोक-टोक काम करने की अनुमति देता है। गैंग का काम करने का तरीका लोगों में डर पैदा करने पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। वे समझते हैं कि डर का माहौल लोगों को चुप और आज्ञाकारी बनाए रखता है। गवाह अक्सर उनके खिलाफ गवाही देने से डरते हैं। चुप्पी का यह माहौल कानून लागू करने वालों के लिए सबूत इकट्ठा करना और मजबूत केस बनाना बेहद मुश्किल बना देता है। बिश्नोई गैंग का मशहूर होना दुनिया भर के दूसरे संगठित अपराध समूहों के उदय जैसा ही है।
उनकी कहानी इस बात की एक कड़वी याद दिलाती है कि अपराध, खासकर संगठित अपराध, ऐसे माहौल में पनपता है जहां भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर फैला हो और कानून का राज कमजोर हो। दूसरे कुख्यात आपराधिक संगठनों की तरह बिश्नोई गैंग भी एक पदानुक्रमित संरचना प्रदर्शित करता है। सबसे ऊपर लॉरेंस बिश्नोई है। सलाखों के पीछे रहते हुए भी वह निर्विवाद नेता बना हुआ है। उसके नीचे उसके भरोसेमंद लेफ्टिनेंट हैं, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट कार्यों के लिए जिम्मेदार है। यह संरचित दृष्टिकोण कुशल निर्णय लेने और उनकी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की अनुमति देता है। उनके तरीके भी दूसरे संगठित अपराध समूहों से काफी मिलते जुलते हैं। वे सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए रणनीतिक रूप से हिंसा का इस्तेमाल करते हैं, व्यक्तियों और व्यवसायों को निशाना बनाते हैं। व्यक्तियों और संप्रदाय थे। बिश्नोई गैंग जितना बड़ा और गहराई से जड़ें जमाए हुए आपराधिक नेटवर्क को खत्म करना एक बहुत बड़ा काम है। कानून लागू करने वाली एजेंसियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। राज्यों की सीमाओं के पार काम करने की गैंग की क्षमता क्षेत्राधिकार के मुद्दों को जटिल बना देती है। सिस्टम के भीतर उनके मुखबिरों का नेटवर्क जांच में और बाधा डालता है। हालांकि इन बाधाओं के बावजूद कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने कुछ प्रगति की है। गैंग के कई अहम सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अवैध हथियारों और ड्रग्स की जब्ती ने उनके कामों को झटका दिया है। फिर भी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यह एहसास बरहच रहा है कि बिश्नोई गैंग के खतरे से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें कानून लागू करने वाली एजेंसियों को मजबूत करना, अंतरराज्यीय समन्वय को बढ़ाना और उन मूल कारणों का समाधान करना शामिल है जो ऐसे आपराधिक नेटवर्कों को पनपने देते हैं। एक ठोस और निरंतर प्रयास से ही बिश्नोई गैंग की पकड़ को ढीला किया जा सकता है, जिससे एक सुरक्षित और अधिक न्यायपूर्ण समाज का मार्ग प्रशस्त होगा।